नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं कटिहार जिले का आजम नगर प्रखंड अंतर्गत शीतलपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी श्री मुर्शिद आलम के साथ कटिहार लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मुर्शिद आलम जी। ग्राम पंचायत राज शीतलपुर प्रखंड आजमनगर जिला कटिहार का मैं अस्थायी निवासी हूँ जी। और मुखिया प्रत्याशी भी हूँ। मैं 2016 से विगत 2021 से लेकर अब तक हूँ, आने वाला समय तक हूँ। जी सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सर। आपको भी मेरे तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ मैं। जी सर, सबसे पहले सर, कटिहार लोकसभा की स्थिति पर, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 कटिहार लोकसभा की स्थिति पर सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कटिहार लोकसभा चुनाव में विगत पिछले 10 साल, पिछले 2014 से 19 तक हमारे माननीय सांसद श्री तारिक अनवर साहब का कार्यकाल रहा है जी सर। और 2019 से 2024 तक हमारे माननीय सांसद वर्तमान श्री दुलाल चंद्र जी का कार्यकाल रहा है और हमारे माननीय दुलाल चंद्र गोस्वामी जी के द्वारा विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया गया है और हमारे कटिहार लोकसभा क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं लगभग उनसे खुश हैं। और क्या सर, सबसे पहली चीज एक बात है, जो स्थानीय सांसद हैं, जदयू के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी सर, उनका जो अपना निज निवास स्थान है बारसोई रघुनाथपुर सर, उस क्षेत्र में उनके द्वारा उतनी विकास की स्थिति नहीं की गई जितनी और जगह में की गई। उनके जो उनका निवास क्षेत्र है सर, वहां के लोग उनसे असंतुष्ट हैं। देखिए, बात ऐसा है कि हमारे संसदीय क्षेत्र कटिहार के जो माननीय सांसद हैं वर्तमान जी श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, एक पिता तो एक पुत्र को खुश नहीं कर पाते हैं। ये हमारे माननीय सांसद की बात है। जहां तक हमारे माननीय सांसद जी का स्टेटमेंट हम लोगों ने लोकसभा में सुना था कि नेशनल रोड को कटिहार से पूर्णिया से लेके बंगाल तक के सीमा तक जोड़ने का काम किया और जगह जगह सड़कें बनवाई गई। हमारे पंचायत में कई एक सड़क बनी है जो माननीय सांसद जी का प्रयास, अथक प्रयास है। हमारे यहाँ शीतलपुर पंचायत सोंडागढ़ गोसाईपुर पुल जो बनी है उन्हीं के से उन्होंने शिलान्यास किया है। सांसद को से वो पुल निर्माण जी सांसद को से ही उन्होंने शिलान्यास किए थे। हमारे माननीय स्वर्गीय श्री विनोद कुमार सिंह जी जो मंत्री थे, रायपुर के विधायक, दोनों के संयुक्त रूप से शिलान्यास किया गया था जी। और बहुत सारी ऐसे कार्य योजनाएं जो लोग हमारे प्रतिनिधिगण करते रहते हैं। सरकार का जो दिशा निर्देश, सरकार का जो गाइडलाइंस मिलता है उसी के अनुसार काम करते रहते हैं। सर, आप पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में भी जाने जाते हैं सर। पंचायत की स्थिति पर थोड़ी सी परिचर्चा आपके साथ। हमारे पंचायत में जो पंचायत की स्थिति कैसी है सर? आपकी क्या विकास हो पाया है आपकी पंचायत का? पंचायत का स्थिति और विकास के बारे में जहाँ तक सवाल है आपने पूछा, सही बात है जी कि सरकार के द्वारा जो भी देय राशि होती है उन्होंने उस ग्राम पंचायत के मुखिया और सरकारी कर्मी के द्वारा बहुत अच्छी तरह से सारा काम को किया जाता है जी। और अब तक तो होते रहा है। 2 टर्म हमारे माननीय मुखिया श्रीमती सिरती कुमारी के द्वारा और मुखिया प्रतिनिधि श्री कन्हैया कुमार मंडल उर्फ बम जी के द्वारा अच्छा ही कार्य किया जा रहा है जी। इसमें कहीं कोई संतुष्ट की बात है? हाँ, मैं इनसे संतुष्ट हूँ सर। अगर आप पंचायत के मुखिया होते तो क्या आपके समय में कैसी विधि व्यवस्था होती है आपके पंचायत की? विधि व्यवस्था के सरकार का जो दिशा निर्देश और मार्गदर्शन, सरकार के जो अनुरूप कार्य होता है, मुखिया लोग अपने, चाहे वो महिला मुखिया हो या पुरुष हो, वो अपने गाइडलाइन से नहीं चल पाते हैं। सरकार का जो गाइडलाइंस होता है उसी के अधीनस्थ मुखिया को काम करना पड़ता है और उसी के अधीनस्थ यहाँ काम किया जाता है। सर, आपने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार में बहुत सारे मुखिया, सरपंच, अन्य कई सारी जनप्रतिनिधियों की हत्याएं भी हुई हैं जी, लेकिन उस पर सरकार ने कोई जोरदार कदम नहीं उठाया। जो मुखिया जी थे, कई मुखिया का बिहार में हत्या हुआ, ये तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से ये तो न्यूज में आया था, सुनने में आया। जी सर। तो सर,
और एक चीज है सर, आपके पंचायत की जो शिक्षा की व्यवस्था है, पंचायत के जो मुखिया होते हैं सर, वो ऑल इन वन होते हैं पंचायत के लिए। उनके द्वारा सर पंचायत की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे पंचायत में जितने भी पंचायत शिक्षक गण है और शिक्षिका गण है, जी। वो नित्य समय पे स्कूल आती है, स्कूल जाती है, बच्चों को पठन पाठन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से नियत समय पर करते हैं और आते जाते हैं। मैं तो जहाँ तक अपने स्तर से कहना चाहूंगा कि मैं भी कभी एक बार अपने कार्यक्रम के द्वारा, मैं पंचायत भ्रमण के द्वारा तो देखता हूं कि अभी तक जो हमारे शिक्षक और शिक्षिका गण है तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई, सरकार का जो गाइडलाइंस है और हमारे माननीय शिक्षा के सचिव माननीय के पाठक का गाइडलाइन, जब से के पाठक आए तब से शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है। और हमारे माननीय मंत्री जी और शिक्षा मंत्री को भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि शिक्षा का स्तर को बढ़ाने का काम किया और शिक्षक और शिक्षिका समय पर, नित्य समय पर आते हैं और जाते हैं और शिक्षा का स्तर को बढ़ाने का काम करते हैं। जी सर, विधानसभा की परिचर्चा, आपके जो स्थानीय विधायिका हैं निशा सिंह जी, उनके द्वारा सर आपके प्रखंड में क्या सब योजनाएं लागू की गई हैं, उनके द्वारा क्या सब कार्य किए गए हैं, क्या पुल बनाए गए हैं, सड़क निर्माण हुआ है, कितनी अच्छी व्यवस्था हो पाई है उनके द्वारा, उनके विधायक कोष से सर, उस पर थोड़ा सा आप सर। हमारे माननीय विधायक महोदय श्री निशा जी के द्वारा जब से वो जीत के विधानसभा में जीत के आए हैं जी, तभी से वो अपना क्षेत्र भ्रमण बहुत अच्छी तरह से करती हैं। हम लोग भी आते जाते हुए देखते हैं और हमारे पंचायत में विधायक को से बहुत सारी रोड जैसी है जो नग्न अवस्था में